का राज बरकरार, मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दी गई। शदीद धुंध के बायस लाहौर से हिरन मीनार तक मोटरवे M2 बंद, मोटरवे M5 रहीम यार खान से रोहड़ी और लाहौर से आलकोट मोटरवे M11 भी धुंध की वजह से बंद कर दी गई। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक ये बंदिश शहरियों की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए की गई। मोटरवे पुलिस ने शहरियों को हिदायत की कि वो लेन डिसिप्लिन पर अमल करें, गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें और दिन के महफूज औकात यानी सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक सफ़र को तरजीह दें। नीज़ फोक लाइट्स का इस्तेमाल करें, तेज़ रफ्तारी से इज्तिनाब करें और अगली तुर्किया में मुसाफिर तैयारा उड़ान भरने के बाद हादसे का शिकार। हादसे में लीबिया के आर्मी चीफ जनरल मोहम्मद अल हिदाद समेत 5 अफराद जाँ भाग हो गए। लीबिया के वजीर आजम अब्दुल हमीद अल दीबिया ने आर्मी चीफ की हलाकत की तस्दीक कर दी। अंकारा के सन बोगा एयरपोर्ट से तराबलस जाने वाले तैयारे में फनी खराबी पैदा हुई। उड़ान के 30 मिनट बाद तैयारे का एयर ट्रैफिक कंट्रोल से राब्ता मुनक़ता हो गया। तैयारे ने वापस अंकारा की जानिब रुख मोड़ने की कोशिश की, ताहम लैंडिंग से कबल गिरकर तबाह हो गया। हादसे के बाद तुर्किया ने फ़िज़ाई हदूद आर्जी तौर पर बंद करते हुए रेस्क्यू टीम्स को हाई अलर्ट कर दिया। कौमी एयरलाइन PIA फरोख्त। आरिफ हबीब कंसोशियम ने 135 अरब रुपए में PIA को खरीद लिया। कौमी एयरलाइन की निजकारी के लिए बोली के तीसरे मरहले में आरिफ हबीब कंसोशियम ने 135 अरब रुपए में 75% शेयर खरीदे। लकी कंसोशियम ने 134 अरब की बोली दी। सबसे कम एयर ब्लू कंसोशियम ने 26 अरब 50 करोड़ की बोली लगाई। बोली से हासिल रकम का 92.5% हिस्सा कौमी एयरलाइन की बेहतरी पर खर्च होगा, जो 125 अरब रुपए बनते हैं। हुकूमत को 7.5% हिस्सा मिलेगा, जो सिर्फ 11 अरब के करीब बनते हैं। न्यूयॉर्क में रोजवेल्ट होटल और पेरिस में होटल निजकारी का हिस्सा नहीं होंगे। खरीदार को एक कमर्शियल और 4 रिहायशी प्रॉपर्टीज मिलेंगी, जिनमें दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क और यूरोप की प्रॉपर्टीज शामिल हैं। फरोख्त होने वाली चीजों में सरे फहरिस्त जहाज, रूट्स और जहाज के इंजन शामिल हैं। 12 माह तक इदारा खरीदने वाला मौजूदा मुलाजिमीन को नौकरी से निकाल नहीं सकता। मौजूदा मुलाजिमीन की पेंशन और तमाम कमिटमेंट्स पूरी की जाएंगी। रियासती इदारों की निजकारी का वादा पूरा हो रहा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की PIA की निजकारी पर कौम को मुबारकबाद। कहा, निजकारी से मईशत मजीद मुस्तहकम होगी। PIA की निजकारी से सरमाएकारों का एतमाद बहाल हुआ। निजी शोबे के साथ मिलकर तरक्की और अवामी फलाह के लिए पुरअज़्म हैं। PIA का पाकिस्तान का गरूर था। मौजूदा नाअहल हुक्मरानों ने इसे एक डिफॉल्ट और इदारा बना दिया। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम का PIA की निजकारी पर रद्द-ए-अमल। प्रोग्राम सवाल से आगे में कहा, PPP की भर्ती और नून लीग की गैर फैसला साजी की वजह से इस नहज पर पहुंच गया। PIA की निजकारी 2015 से नामुकम्मल थी। PIA के 135 अरब निजकारी से हुकूमत को सिर्फ 7.5% रकम मिलेगी। ये रकम बामुश्किल कंसल्टेंट की फीस के बराबर है। PIA पर 700 अरब के वाजबात भी हुकूमत ने अपने खाते में रख लिए, जो अवाम पर मजीद टैक्स लगाकर पूरे किए जाएंगे। PTI हुकूमत ने PIA को तबाह करने में कोई कसर न छोड़ी। 3 साल की मेहनत से PTI हुकूमत के छोड़े खंडरों पर पे नई इमारत तामीर हो रही है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ट्वीट। कहा, PIA के 135 अरब रुपए में बिकना मुल्की मैशत पे बढ़ता हुआ एतमाद है। हुकूमत का कारोबारी इदारों की निजकारी से खरबों के नुकसान से निजात हासिल करेगी। इससे मैशत की बहाली अमल तेज होगा। आज की ट्रांजेक्शन आने वाले वक्त में मजीद कामयाबियों की नवीद है। सिविल एशियन की मेहनत से यूरोप और बरतानिया की तरफ से पाबंदियों का खात्मा आज इस कामयाब ट्रांजैक्शन की बड़ी वजह बना। माजी में 10 अरब की बोली से आज 135 अरब की कीमत हमारी सिविल एशियन रेगुलेटरी पे एतमाद का सबूत है। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, आज सिर्फ पाकिस्तान की जीत हुई है। अवाम अब PIA का सुनहरा दौर वापस आता देखेगी। PIA को दोबारा अजीम बनाने के लिए मेहनत करेंगे। आरिफ हबीब ग्रुप के चेयरमैन आरिफ हबीब का कहना है कि आज पाकिस्तान की जीत हुई। निजकारी से मुल्क में सरमायाकारी को फरोग मिलेगा। बैरून मुल्क से सरमायाकार पाकिस्तान में सरमायाकारी करेंगे। PIA के मुलाजिमीन बहुत काबिल हैं। PIA के पास 18 तैयारे हैं, 14 ऑपरेशनल हैं। पहले मरहले में PIA की तैयारों की तादाद 38 करेंगे। दूसरे मरहले में PIA के तैयारों की तादाद 65 की जाएगी। चेयरमैन निजकारी कमीशन मोहम्मद अली ने कहा कि PIA की निजकारी से मुल्क में सरमायाकारी आएगी। हुकूमत चाहती है कि PIA माज़े की तरह बेहतर हो। कौमी एयरलाइन की 75% शेयर्स की बोली लगाई गई। बाकी 25% शेयर्स के लिए 90 रोज में मामला कैसे किए जा सकते हैं। 2/3 पेमेंट शुरू में हासिल की जाएगी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने तकरीब से खिताब में कहा, हमें कौमी मलकीती इदारों के नुकसान को कम करना है। मकामी सरमायाकार आगे आएंगे तो बैरूनी सरमायाकारी भी बढ़ेगी।
पीटीआई को मशरूत मुज़ाकरात की पेशकश, ब्लैकमेलिंग के साथ बात मुमकिन नहीं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने काबीना इजलास से खिताब में कहा, बानी पीटीआई और उनके साथी मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। अगर पीटीआई संजीदा मुज़ाकरात के लिए तैयार है तो हम भी तैयार हैं। हमने असेंबली के फ्लोर से भी मुज़ाकरात की दावत दी। जायज मुतालबात पर बात हो सकती है, तहां मुज़ाकरात की आड़ में ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी। तरक्की और खुशहाली के लिए सियासी जमातों में हम आहंगी होनी चाहिए। मुल्क को आगे चलना है और हुकूमत इसके लिए हर इकदाम करने को तैयार है। PIA की निजकारी के लिए मुतलका हुकाम और काबीना अरकान ने बड़ी मेहनत की। नायब वजीर आजम, वजीर दिफा और वजीर खजाना ने बेहतरीन काविशें की हैं। फील्ड मार्शल को मिलने वाला किंग अब्दुल अजीज अवार्ड पूरी कौम का अवार्ड है। वजीर आजम ने अंडर 19 एशिया कप जीतने पर क्रिकेट टीम को भी खराज तहसीन पेश किया। बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात का इख्तियार महमूद अचकजई और नासिर अब्बास को दिया है। अगर इनके पास मैंडेट मौजूद है तो वो जरूर बात करें। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर कहते हैं, बानी ने स्ट्रीट मूवमेंट का वाज़ेह पैगाम खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत को पहुंचा दिया है। चाहे रास्ता मुज़ाहमत का हो या मुफाहमत का, किसी न किसी सूरत में रास्ता खुलना चाहिए। उन्होंने हुकूमत के रवैये को गलत करार देते हुए कहा कि हुकूमतें इस तरह नहीं चलती। मुल्क पहले ही संगीन मसाइल से दो चार है। साल खत्म होने से पहले बानी से मुलाकात होनी चाहिए ताकि हालात में बेहतरी की कोई सूरत निकल सके। पीटीआई वाले मुज़ाकरात करने आएंगे तो बात आगे चलेगी। वजीर आजम ने मुज़ाकरात के लिए कोई शर्त नहीं रखी। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह कहते हैं, पहिया जाम करने का ऐलान ब्लैकमेल करने की कोशिश है। पीटीआई मेज पर बैठे जो भी मुतालबा है ये बात करे। पीटीआई जो भी मुतालबा रखे मौकिफ हमारा अपना होगा। पीटीआई का इस्लामाबाद पर हमला करने का हक कहां से बनता है? वजीर आजम की पेशकश के बाद सलमान अकरम ने वजह जवाब, जो ब्लैकमेलिंग नहीं तो और क्या है। इदारों के खिलाफ जहर उगलना है तो फिर मुलाकातें कानून के मुताबिक होनी चाहिए। ये बड़ापन है, वरना वजीर आजम को मुज़ाकरात की पेशकश वापस लेनी चाहिए थी। पीटीआई वाले हर मंगल जुमेरात को ड्रामा लगाते हैं, बाज ना आए तो हल निकालना होगा। दुश्मन बराह रास्त तसादुम के बजाय प्रॉक्सीज इस्तेमाल कर रहा है। हमारी अंदरूनी कमजोरियों से फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है। मुस्तकबिल के कायदीन को पेचीदा और ज़हनी जंगी चैलेंजेस के लिए तैयार रहना होगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का दौरा, नेशनल सिक्योरिटी एंड वार कोर्स के सिविल और अस्करी शुरका की फील्ड मार्शल को ब्रीफिंग, कौमी सलामती को दरपेश चैलेंजेस पर तफसीली तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल ने कहा, पाकिस्तान को आलमी इलाक़ाई अंदरूनी सतह पर हमाजहती चैलेंजेस का सामना है। अस्करी, मुआशी, साइबर इंटेलिजेंस और इतलाती खतरात दरपेश हैं। जदीद दौर में गैर यकीनी सूरत हाल में वाज़ेह और बरवक्त फैसले इंतहाई अहम हैं। फील्ड मार्शल ने गैर यकीनी हालात में फैसला साजी, फिक्री मजबूती और पेशा वराना अस्करी तालीम को कौमी इस्तेहकाम के लिए कलीदी करार दिया। ट्रंप की एक बार फिर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वजीर आजम शहबाज शरीफ की तारीफ। पाक भारत जंग रुकवाने का भी जिक्र। फ्लोरिडा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अमेरिकी सदर ने कहा, वो दुनिया में अब तक 8 जंगें रोक चुके हैं, जिनमें पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुमकिन एटमी जंग भी शामिल है। इस जंग में 8 तैयारे गिराए गए थे। अपने कहा, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल काबिले एहतराम शख्सियत हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि मैंने जंग रुकवा कर करोड़ों लोगों की जानें बचाई। पंजाब हुकूमत की लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर कड़ी तनकीद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ऑनरशिप कानून की मुअत्तली पर रद्द-ए-अमल में कहा, प्रॉपर्टी कानून की मुअत्तली अदलिया के तय करदा मुसलमा असूलों के मुताबिक नहीं। कानून साजी करना सूबाई असेंबली का आईनी हक, रोका नहीं जा सकता। लैंड प्रोटेक्शन कानून की मुअत्तली को आवाम कब्जा माफिया की पुष्पनाही समझेंगे। मुअत्तली से हमारी जात को कोई नुकसान नहीं हुआ। कब्जा और लैंड माफिया के सताए आवाम को जरूर बड़ा नुकसान हुआ है। इस कानून को रोकने का नुकसान गरीब और मजलूमों को होगा, जिनकी दादरसी हो रही थी। इंसाफ न मिलने से गरीब और मजलूम की आस टूट जाएगी। जमीनों के मुकदमात में दहाइयों स्टे ऑर्डर चलते हैं। ये कानून मजलूम आवाम को तहफ्फुज देता है, जिसमें इंतजामी और कानूनी तमाम पहलुओं को जामे अंदाज में शामिल किया गया। इस कानून से पहली बार आवाम को अपनी कानूनी जमीन और जायदाद के तहफ्फुज की ताकत मिली। बरसों और नस्लों चलने वाले जमीन और जायदाद के मुकदमात को पहली बार 90 दिन में तय करने की हद मुकर्रर की गई। पंजाब असेंबली के इजलास में भी अदालती फैसले की बाज़गश्त। हुकूमत और अपोजिशन अरकान आमने सामने। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा, पंजाब में कब्जा माफिया के खिलाफ कानून बनाया, मुअत्तली समझ से बालातर है। यह कानून आम शहरी को अदालती पेचीदगियों से बचाने के लिए है। यह कब्जा माफिया के पूरे नेटवर्क के खिलाफ कानून है। प्रॉपर्टी तनाज़ा ज्यादातर खानदानों के अंदर होते हैं। यह कानून यतीम बच्चों के मालिकाना हकूक वापस दिलाने के लिए था। हुकूमत इस कानून के जरिए मजलूम शहरी को तहफ्फुज देना चाहती है। ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ
खिलाफ महाजराई एक पुरानी रिवायत है। मुल्क ब्यूरोक्रेसी के जरिए ही चलती है। अच्छे और बुरे लोग हर शोबे में मौजूद होते हैं। ऑपोजिशन रुकन खालिद इसहाक डोगर ने कहा, अगर कब्जा छुड़वाना है तो खोखर पैलेस से नाजायज कब्जा से वागुजार करवाएं। छोटा चोर पकड़ते हैं, बड़े को छोड़ देते हैं। पीर अशरफ रसूल ने कहा, 78 सालों में लियाकत अली खान की जायदाद तक नहीं छूटी। यह कानून सिर्फ अपने तहफ्फुज के लिए बनाया गया। सेनेटर परवेश खान ने विफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान के खिलाफ सेनेट सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद में तहरीक इस्तेहकाक जमा करा दी। तहरीक इस्तेहकाक के मुताबिक विफाकी वजीर ने फंड्स पर सवाल का जवाब देने की बजाय चिल्लाना शुरू कर दिया। अब्दुल अलीम खान ने तज़हीक और धमकियां में जबान इस्तेमाल की। चंद रोज कबल सेनेट की कायमा कमेटी बराए मवासलात में विफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान और परवेश खान में तल कलामी हुई थी। अब्दुल अलीम खान ने परवेश खान को शटअप कहा तो जवाब में परवेश ने उन्हें यू शटअप कह दिया। परवेश खान की सहर कामरान और दीगर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, यह मेरा जाती मामला नहीं बल्कि सेवान के तकद्दुस का मामला है। क्या मुंतखब नुमाइंदे सवाल नहीं कर सकते? अगर ये रविश तब्दील ना हुई तो पूरा ऐवान जरगमाल होगा। सदर आसिफ अली जरदारी के एजाज में करबला के गवर्नर की जानिब से जोहराना। सदर मुमलिकत ने दोनों ममालिक के दरमियान पायदार ताउन की अहमियत पर जोर दिया। कहा, ऐसे शहर में आना एजाज है जो इस्लाम के काबिल एहतराम मकामात की मेजबानी करता है। मुल्क को हुक्मरानों के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का लाड़काना में दस्तार फजीलत कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, आप धांधली के जरिए आए हैं। आपने असेंबलीज खरीद कर अवामी राय को तब्दील किया। हम ऐसे हुक्मरानों के हाथ पर बैत करने के लिए तैयार नहीं। ऐसे हुक्मरानों से फिर हमारी जंग है। उन्होंने कहा कि 1 साल पहले हमने 26वीं तरमीम के अक्सरियत के जोर पर मंजूर की। 27वीं आईनी तरमीम को हम तस्लीम नहीं करते। रियासत को चैलेंज करने वालों के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं, 9 मई वाकयात पीटीआई वालों ने बानी पीटीआई की हिदायत पर किए। 9 मई वाकयात में जो मुलव्विस हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। वज़ीर आला के आबाई हल्के में भी अमन व अमान की सूरत हाल खराब है। करक दहशतगर्द के हमले में शहीद 5 पुलिस एहलकारों की नमाज़े जनाजा अदा। वज़ीर आला KP सोहेल अफरीदी, चीफ सेक्रेटरी और IG की शिरकत। वज़ीर आला सोहेल अफरीदी ने कहा, पुलिस शोहदा की कुर्बानियां कौम के लिए बायसे फख्र हैं। सूबाई हुकूमत शोहदा के खानदानों को तन्हा नहीं छोड़ेगी। बाड़ो कच्चे के इलाके में सिंध पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका ऑपरेशन। 1 करोड़ रुपए इनाम याफ्ता खतरनाक डाकू तनवीर अंडेर साथियों समेत हलाक। पुलिस जरा के मुताबिक ड्रोन हमले में गुलहसन लोलाई और गफार शर भी हलाक हो गया। हलाक होने वाले डाकू संगीन वारदातों में मुलव्विस थे। वजीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार कहते हैं, कच्चे के डाकू सरेंडर कर दें वरना सफाया कर देंगे। सिंध पुलिस वहां भी जा सकती है जहां पहले नहीं जा सकती थी। कराची बत्ताखोरी में वसीउल्लाह लाखू जमील छांगा बहादुर PMT और गुलशेद जागीर के ग्रुप में मुलव्विस है और पड़ोसी मुल्क से ऑपरेट कर रहे हैं। कराची को बत्ताखोरी जैसे जराइम से पाक करेंगे।